दादी जी चाय पी लीजिए। मैंने कोई चाय वाय ना पीनी है। दादी जी पी लीजिए ना, वैसे भी घर में इतना सब कुछ हो रहा है, सोच सोच कर आपका सर भारी हो गया होगा। चाय पी लेंगी तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अम्मा जी, क्या कहा बबल ने? उसने क्यों प्रबल! ओ प्रबल! 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 प्रबल कहाँ? प्रबल कहाँ है? प्रबल! अरे आप कहाँ है प्रबल? प्रबल! प्रबल कहाँ है? कौन प्रबल? अरे तेरा बड़ा भाई! मुझे क्या पता? ओ प्रबल! खड़क, हाँ, तू प्रबल को क्यों ढूंढ रहा है? एक पल के लिए मारे आग लग गई थी, मरने लग गए। प्रबल थाने चला गया। मुंह में लड्डू रखा है के? जोर से क्यों नहीं बोलता? लगता है वो थाने चला गया। वो थाने चला गया। हाँ जी। इच्छा का ससुराल यही है? जी हाँ, लेकिन दरोगा जी आप यहाँ इच्छा को प्रबल, तू क्या कर रहा है पुलिस वालों के साथ? इन्होंने थाने आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म? कैसा जुर्म? इनका कहना है कि इन्होंने अपने छोटे भाई बबल की पत्नी इच्छा का खून किया है और उसकी लाश पहाड़ी से बहने वाली नदी में बहा दी है। ओम श्री शेषाय नमः। 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 पिताजी ने सही कहा था, क्या एक एक कदम पर खतरा है। तुझे सावधान रहना होगा इच्छा। ओम श्री शेषाय नमः। प्रबल, यहाँ आ तो। उस नदी में तो लाश बह ही नहीं सकती, 2 साल से सूखी पड़ी है। मेंढक को तैरने जितना पानी तो ना है उसमें। अच्छा दादी, वो मैंने ध्यान ही ना दिया। वो 3-4 साल से गया ना हूं ना मैं उस तरफ। अगर तू गया नहीं 3-4 साल नदी के पास और उस नदी में पानी नहीं है तो तूने लाश कैसे बहा दी? वो जितना पानी था उसमें थोड़ा सा पानी और डालो और लाश बहा दी। अरे पिताजी, पुलिस क्यों आई है? अरे क्यों आई है? तू कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़ा रह, माँ सब संभाल लेगी। दरोगा जी, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये झूठ बोल रहा है, और ये झूठ क्यों बोल रहा है ये मैं नहीं जानती। लेकिन एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ कोई खून वून ना हुआ है। खून? इसका खून? कौशल्या जी, आप जो कह रही हैं हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन प्रबल ने खुद थाने में आकर अपना जुर्म कबूल किया है। अब इस मामले को मैं ऐसे ही रफा दफा नहीं कर सकता, मुझे इच्छा से पर्सनली मिलना होगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ है और ना ही उसके खून जैसा इन्होंने बयान दिया है। कहाँ है इच्छा? इंस्पेक्टर साहब, मैं बब्बल, इच्छा का पति। आप इच्छा से नहीं मिल सकते, वो अपने मायके गई है। तो ठीक है, आप उसके मायके का एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए, मैं वेरीफाई कर लूंगा। दरोगा जी, हमारे पास उसके मायके का पता ना है। कमाल है, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि इच्छा आपकी बहू है और दूसरी तरफ आपके पास आपकी बहू के मायके का एड्रेस भी नहीं है। अब ये मामला हमें संदिग्ध लग रहा है, हमें इच्छा से मिलवाइए वरना आपके खिलाफ मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको जो सही लगे आप कीजिए, लेकिन ये सच है कि इच्छा अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के चली गई। अब वो कहां है, क्या कर रही है, ये हम नहीं जानते। अगर आपको हम पर शक है तो आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन अगली बार तब आइएगा जब पक्के सबूत हो आपके पास। देख, मन ने पता है
प्रबल ने इच्छा को नहीं मारा, इच्छा को तूने मारा है। मेरी बात तो सुन, तूने सारे सबूत तो मिटा दिए ना। चिंता मत कर, अगर नहीं मिटाया ना तो हम मिलके मिटा देंगे। पिताजी आप क्या बोल रहे हो? हा? मैं इच्छा से नाराज हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि उसका खून कर दूंगा। दरोगा जी, आप प्रबल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो बावला है, हमारा विश्वास कीजिए। इच्छा का खून ना हुआ है, वो तो बबल के साथ झगड़ा हुआ और नाराज होकर अपने मैके चली गई। और वो जैसी आएगी मैं आपको फोन करूंगी, फिर आप आके मिल लेना। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपके घर पर मेरी नजर बनी रहेगी। चलो। देखा, तुम यहाँ फिर आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना इच्छा कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना, तो फिर और तुम अंदर कैसे आई? हाँ? ओह, तुम तो इच्छाधारी नागिन हो ना, तुम तो कहीं से भी आ सकती हो। बब्बर जी, मैं आपसे बात कर। चुप, एकदम चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से यार, मुझे तुम्हारे चेहरे से भी घिन आती है। मेरी बात तो सुन लीजिए। जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कितनी आसानी से कह दिया, चली जाओ यहाँ से। लेकिन कैसे जाऊं बब्बर जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और आप शायद भूल रहे हैं, जिस इच्छा से आप इतनी नफरत कर रहे हैं, उसी इच्छा की वजह से आपकी सांसें चल रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैंने अपनी आधी जान आपको दी है और उसी वजह से आप जिंदा हैं। आपको याद है दिवाली के दिन उस बम वाले हादसे में जब आप बुरी तरह घायल हुए थे? अब्बू! डॉक्टर ने आपको मृत घोषित कर दिया था, यहाँ तक कि आपको अर्थी पर लिटाकर और फिर अचानक चमत्कार हुआ, आप जिंदा हो गए। वो चमत्कार नहीं था बब्बल जी, मैंने अपनी आधी जान देकर ईश्वर से आपकी जिंदगी मांगी थी। इच्छा, तुम कौन हो तुम? और तुम अंदर कैसे आए? डरो मत, मैं वाकू, इच्छा का दोस्त, समझ लो भाई हूं उसका। तुम जो भी हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इच्छा खुद आकर तुमसे ये बात कभी नहीं कह पाती, इसीलिए मैंने कहा एक बात जान लो, तुम इच्छा के लिए बहुत खास हो। अगर इच्छा स्वार्थी होती तो अपनी आधी जान तुम्हें कभी नहीं देती। अपन तुम एक इंसान हो, आधी जान देते वक्त जो दर्द होता है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन इच्छा एक पल के लिए भी नहीं कतराई। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए उसने ये दर्द भी हंसते हंसते झेल ली। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। जब इच्छा की कोशिश कामयाब नहीं हुई, उसने तुम्हें भेजा मुझे मनाने के लिए, है ना? नहीं बबल, ये सच नहीं है। इच्छा तो ये भी नहीं जानती कि मैं यहाँ पर हूँ। वो तो वहाँ क्या? दुख तो इस बात का है कि तुम इच्छा के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। उसने तुम्हें अपनी सांसें दी और बदले में तुमने उसे क्या दिया? नफरत, धुतकार। बबल, तुमने उसे अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल दिया, फिर भी वो नागिस्तान में लगी हुई है तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। मतलब? नागिस्तान के नाग तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या?
नागिस्तान के नाग मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? कुछ नहीं, लेकिन तुम नागिस्तान का राज जान चुके हो और नाग स्मृति के विधान के अनुसार तुम नागिस्तान के लिए खतरा हो, इसीलिए वो सब तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। वो इच्छा पर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो तुम्हें दी हुई आधी जान वापस ले ले, क्योंकि दी हुई आधी जान वापस लेना आसान है, बस कुछ मंत्र पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मान रही, क्योंकि वो तुमसे कहाँ है इच्छा? कहाँ है इच्छा? नागिस्तान की सबसे कठिन परीक्षा पर निकल चुकी। वो इस परीक्षा के जरिए नागोमी देव की मर्जी जानना चाहती। अगर वो इस परीक्षा में सफल हुई तो तुम्हें जीवन दान मिलेगा, और अगर वो असफल हुई इच्छा की जान जाएगी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बाबू? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने इच्छा पे भरोसा नहीं किया और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मैं। वाकू प्लीज मुझे इच्छा के पास ले चलो, मुझे उससे मनाना है, उसे वापस लाना है। प्लीज वाकू मेरी मदद करो प्लीज, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बगैर। इच्छा नेवला क्षेत्र के जंगल में है और तुम नागो और नेवलों की दुश्मनी तो जानते हो ना। उसका वहां से बचकर आना लगभग असंभव है। इच्छा भी वाकई में पागल है। उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी जिसे उसके प्यार की कदर ही नहीं है। और अब इच्छा से क्यों मिलना है तुम्हें, जब तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है? तो पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे जी पाएगी वो। लेकिन एक बात की तो तसल्ली है, अब बार बार दुखी नहीं होगी वो। बार बार अपने पति के तिरस्कार और अविश्वास का सामना नहीं करना पड़ेगा उसे। बाकू प्लीज ऐसा मत कहो, ले चलो मुझे इच्छा के पास। मैं जाऊंगा नेवला क्षेत्र के जंगल में। ये आसान नहीं है बबल। असंभव तो नहीं है ना? वहां जाने का मतलब है मौत। वहां जाऊंगा तो शायद मर जाऊंगा, लेकिन इच्छा के बगैर मैं जीते जी मर जाऊंगा बाकू। इससे अच्छा यह है कि मैं वहां जाऊं। तुम इच्छा के भाई हो ना, ले चलो मुझे उसके पास। ओम श्री शेषाय नमः। 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 कोई भी नहीं है। फिर ये जख्म कैसे? जरूर इच्छा जख्मी हुई है बबल, और क्योंकि उसकी आधी जान तुम्हारे अंदर है, इसलिए जब जब इच्छा जख्मी होगी या उसे चोट लगेगी या दर्द होगा, तब तब तुम्हें भी चोट लगेगी और तुम्हें भी दर्द होगा। इसका मतलब इच्छा भी? वो निश्चित ही किसी मुसीबत में है। तुम्हें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। हमारी इच्छा को बचा लो बबल, उसे जिंदा वापस ले आओ। ओम श्री शेषाय नमः। ओम श्री शेषाय नमः। ओम श्री शेषाय नमः। ओम श्री शेषाय नमः। ओम श्री शेषाय नमः।
इच्छा इच्छा ओम श्री शेषाय इच्छा 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 बब्बर जी इच्छा इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा मैं आ गया हूँ। इच्छा ओम श्री शेषाय नमः। इच्छा इच्छा तुम बब्बर जी बब्बर जी बब्बर जी बाप इच्छा तुम पीछे हटो। इच्छा तुम ठीक हो? इच्छा हाँ? तुम ठीक हो? बब्बर जी आप यहाँ क्यों आए? हम जख्मी हो गए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इच्छा मुसीबत में और बबल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? शादी के फिर लेते वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ दूंगा, खुशियों में भी कठिनाइयों में भी। इच्छा बीच में थोड़ा बहक गया था, लेकिन अब संभल के हूँ। सॉरी इच्छा, मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं है बब्बर जी। आप यहाँ तक आए, इसी से पता चलता है आप मुझसे कितना प्यार करते हैं।